नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हिंदी समाचार बुलेटिन न्यूज़ चैनल में। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन ने गुस्से में कहा कि मॉस्को चाइना का अब वेसल बनेगा। वेसल का मतलब अगर आप नहीं जानते तो वेसल का मतलब है दास बनना। मॉस्को जो रशिया की राजधानी है उसके बारे में ये वक्तव्य किया है। मतलब रशिया अभी चाइना का दास बनेगा, यही कहना चाहते हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो चलिए जानते हैं आसान और सरल शब्दों में कि फ्रांस आखिर रशिया पर इतना गुस्सा क्यों है और कैसे इतना बड़ा रशिया देश चाइना का दास बनेगा, या यह सिर्फ इमैनुअल मैक्रों का गुस्से में दिया हुआ एक स्टेटमेंट है। यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध को इस 24 फरवरी को एक साल पूरा हुआ। ग्लोबल सप्लाई चेन पिछले 2 वर्ष में बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। सबसे पहले 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस महामारी आई, जिसने देशों को अपने सारे व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर कर दिया और वैश्विक व्यापार को अपने घुटनों पर ला दिया। फिर रूस यूक्रेन युद्ध आया, जिसने विशेष रूप से अनाज और ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति को खतरे में डाल दिया। इमैनुअल मैक्रों के स्टेटमेंट में तथ्य तो है। दरअसल रूस सरकार चीन के साथ अपना व्यापार तेज़ी से बढ़ा रही है और इस समय रूस और चीन का व्यापार लगभग $150 अरब के पार जा चुका है और आने वाले 1 साल में ही यह बड़ी आसानी से $250 बिलियन के पार चला जाएगा। और इसमें रूस को ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब कि रूस ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना को, यानी चाइना से रूस की कमाई होती है, उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। इसी वजह से रूस बड़ी तेज़ी से चाइना के ऊपर निर्भर होता चला जा रहा है। और इमैनुअल मैक्रों की ये बात सच भी है, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है दोनों देशों की स्थिति सामान्य दर से बहुत नीचे जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध के बाद रशिया सरकार ने कई सारे गवर्नमेंट स्कीम बंद कर दिए हैं। कई सारे खर्चों पर रशिया सरकार ने कटौती की है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लाइनअप में थे उन्हें असीमित काल के लिए स्थगित कर दिया है। और आप कुछ भी कहिए, ये सभी का देश के ऊपर और इनडायरेक्ट देश की जनता पर असर पड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद रशिया की ज़्यादातर नागरिक गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। रशिया में पैसे कमाने के 2 या 3 बड़े साधन हैं। उसमें से एक है कृषि, जिस पर रशिया की 40% जनता निर्भर है। मतलब रशिया के 40% लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है माइनिंग और कच्चे तेल का व्यापार। लेकिन यह जो पश्चिमी देशों में रशिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, उससे यह दोनों भी व्यवसाय काफ़ी हद तक ठप हो चुके हैं। मतलब यह रशिया और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की इकोनॉमी नीचे जा ही रही है, लेकिन रशिया का इकोनॉमी दर भी बहुत नीचे जा चुका है। युद्ध की वजह से वहाँ के लोगों का रोजी रोटी का साधन भी खत्म हो रहा है। इसी कारण रशिया की जनता भी परेशान है। और आप तो जानते ही हैं कि रशिया की सबसे ज़्यादा कमाई कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से होती है। पश्चिमी देशों ने रशिया के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है, तो कोई भी पश्चिमी देश रशिया से अभी कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं कर रहा। और इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन के साथ हाथ मिला लिया है। उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए रशिया को भी बड़ा साथी देश चाहिए था, इसलिए उसने चीन से अपने व्यवसाय को इस हद तक बढ़ा दिया है कि ये अमाउंट अभी $150 अरब हो गई है और आने वाले सालों में यह कई गुना बढ़ेगा। और अगर पश्चिमी देशों ने रशिया पर लगाए हुए प्रतिबंध नहीं हटाए तो रशिया और भी चाइना के करीब जाएगा। इसका असर यह होगा कि रशिया के जो बड़े बड़े फैसले हैं, उनके व्यापार से लेकर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हो, और इकोनॉमी फैसले हो, या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन काम हो, ये सभी फैसले में चाइना अपनी टांग अड़ाएगा। मतलब रशिया को यह बड़े बड़े फैसले चीन के निगरानी में या चीन से पूछ कर ही लेने पड़ेंगे। इसलिए फ्रांस के प्रधानमंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया है कि रशिया अब चीन का दास बन जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों से उनके सारे व्यवहार तो बंद हो गए और बड़े बड़े व्यवसाय के लिए रशिया अब चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा।
और आपको तो पता ही है कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। अभी रशिया के कुछ अपने बारे में मतलब भारत के बारे में लिए हुए फैसले भी अभी उल्टे पड़ सकते हैं, क्योंकि चीन उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देगा। इसलिए अभी भारत को पश्चिमी देशों को समझाना पड़ेगा कि रशिया पर लगाई हुई पाबंदी जल्दी से जल्दी उठा ले, वरना भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को भी इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल रशिया फ्रांस के मुद्दे पर इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर।